जो आपको याद करना है ईवीएस में, मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाऊँगा और आप किसी भी क्लास को देख लेना यूट्यूब की, सारा मेरा ही पढ़ाया हुआ नज़र आएगा आपके लिए। और ईवीएस ही सिलेक्शन दिलाती है बच्चों के लिए, क्योंकि ईवीएस एक जीके एक ऐसा भाग है जो हर टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन कौन टीचर सिलेबस के अनुसार कितना पढ़ाना चाहिए, क्या प्रश्न पूछेगा, ये तो बहुत ही कम लोग सटीकता के साथ पढ़ाते हैं, और वो सटीकता हम आपको देंगे यहाँ पर। आप हमारा जो नोट्स है इसी को देखकर आप जान जाओगे तो हाँ कुछ तो बात है। और मैं इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक मेरा पढ़ाया हुआ 95 प्रश्न वो ही मिले हैं जो मेरे डायरेक्ट बताए हुए नोट्स से एक भी टाइप अलग नहीं गया है। तो यह आपकी बार भी नहीं जाने वाला, क्योंकि हम ईवीएस को ही ऐसा पढ़ रहे हैं और ईवीएस ही बच्चों के नंबर कम करवाएगा और यही इस बच्चों के नंबर बढ़वाएगा। और यहीं से सच कहा जाए तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि ईवीएस ही एक जीके का भाग ऐसा होता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो क्या पढ़ना है क्या नहीं, और वो टीचर भी नहीं, टीचर न जाने क्या क्या पढ़ाते हैं। इसलिए आप जल्दी जल्दी देखिएगा, हम रिवीजन कर रहे हैं। और जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। क्लियर हो गया। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं तो जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। तो किससे मिल जाएगा सर? सूंघ कर ध्यान रखना बस। तो ज़मीन पर छोड़ती हैं तो सूंघ कर दूसरी चींटियों का रास्ता मिल जाता है। एक ऑप्शन में आ जाता है, इम्पोर्टेंट है। मच्छर हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेता है, और गंध से तो ढूंढ लेता है, खासकर पैरों की तलबी की गंध से। हमारे गर्मी से भी हमें मच्छर ढूंढ लेता है, इसलिए याद रखना गंध से। और ख़ासकर अगर ऑप्शन में अगर आ जाएगा पैरों की तलबे की, तो मतलब अपन को तलबे की गंध, पैरों की तलबे की गंध से ही ऑप्शन को टिक करना है। अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो तलबे की गंध से ध्यान रखना। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी हुई होती हैं कुत्तों की। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता के मलमूत्र से पहचान लेता है कि मेरे इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था। तो ऑप्शन में मलमूत्र से ही पहचानता है दूसरे का, मेरे इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था, इसको ध्यान रख लेना। हाँ, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई मतलब गंध से कई किलोमीटर दूर ही पहचान लेता है कि मेरी मादा आ रही है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। ये तो ठीक है, रख सकते हैं ना पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र। विशेषताओं में प्रश्न आ जाएगा, पक्षियों की कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। हम प्रश्न भी करवाएंगे प्यारे बच्चों, आपको मतलब वो भी समझ में आएगा। पहले डिटेल पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रश्न भी करवाएंगे। तो आप ज़्यादा देखना कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है। चीज़ की दूरी का एहसास भी हो जाता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है। ये एक बच्चा है जो एकदम से आपको बीच में आवाज़ आ गई होगी। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। कितने गुना ज़्यादा देख सकते हैं? 4। कौन कौन देख सकते हैं? चील, बाज और गिद्ध। जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है ऐसा। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ को कैसे सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर, ये प्रश्न आ जाता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखते हैं? तो सफ़ेद दिखती है या काली दिखती है, दो ही देखते हैं। ज़्यादातर दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रंग तो देख लेते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर सफ़ेद और काले ही रंग देख पाते हैं, बाकी के रंग नहीं देख पाते। इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से है ये। देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट ए हो गया, एक इम्पोर्टेंट ए हो गया, और एक वो चिंटी वाला हो गया। तो कैसे ढूंढ लेती है? सूंघ कर ढूंढ लेती हैं रास्ता, और पहले की तलवी की गंध से भी मच्छर हमें ढूंढ लेता है। इम्पोर्टेंट हो गए हैं ये। देखिएगा साथियों, प्यारे बच्चों, सांप के बाहर कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन लेता है। कान नहीं होते ना सांप के, कंपन से ही सुनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा
लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है। कौन? लंगूर। लंगूर दिख रहा है तुम्हें? शेर और चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उसके साथियों को संदेश मिल जाता है कि इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। उनके साथियों को पता चल जाता है कोई जानवर आ रहा है। देखिएगा, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तो समझ जाते हैं कोई खतरा है। और ये मछलियाँ खतरे की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली तरंगों से जानकारी मिलती है। बिजली तरंगों के माध्यम से मछलियों को जानकारी मिलती है कि हमारे लिए कोई खतरा है। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा, देखिएगा हाँ। तो इनको आप सबको नोट कर लेना अपने रजिस्टर में, और ये सब कुछ याद कर ले आना। और हम जो बच्चे हमारे बैच के जो वीडियो को देख रहे हैं, वो इन जो भी हम जो बातें इसको समझाई हैं अच्छे से अपने उसमें रजिस्टर में नोट कर लेना, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसे सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई, और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार लोग सुनामी से बच गए। तो जानवर खासकर आवाज़ निकालते हैं। सुनामी जो आपदा है जो संकट होता है ना, तो उससे वो समझ गए और अपना इलाका उन्होंने खाली कर दिया था। तो इस प्रकार अपन को पढ़ना है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, ये भी मानते हैं। डॉल्फिन की अलग अलग भाषाएं निकलती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। ठीक है प्यारे बच्चों, स्लोथ, छिपकली भी चली जाती है, स्लोथ चला जाता है। स्लोथ जैसे सोता है, भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं होता, स्लोथ ऐसा होता है जो अपनी लंबी नींद में चली जाते हैं। कुछ खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। देखो स्लोथ का, देखो स्लोथ क्या होता है, भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं होते हैं। स्लोथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ के उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है, उल्टा लटक कर पेड़ से। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो 17 घंटा सोता है, कौन सोता है? उल्टा लटक कर सोता है स्लोथ की जी, पूरा इसका विशेषताएं आ जाती हैं। स्लोथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, एक सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए। स्लोथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इनकी विशेषताओं को याद रखना, यहाँ से आ जाता है। प्यारे बच्चों, अब बाघ के लिए हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और जितना मैंने आपको पढ़ा दिया ये सारा नोट होना चाहिए, और मैं आपसे कल पूछूंगा, वो भी 1 मिनट में आपको ये सारी बातें सिखाना पड़ेंगी और बताना पड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों आगे शेयर करना, और हमारा एक शानदार नोट्स देखना, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार गजब लेवल का कंटेंट है, आप देख कर रह जाओगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ।